एक दूसरे से अलग हो चुके चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच जब पत्रकारों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मामले पर रिएक्शन मांगा तो वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि वो सरकार के काम के बारे में बात करें। जब शिंदे सतारा जिले में अपनी पैतृक गांव दरे में थे तो टीवी मराठी के एक पत्रकार ने उनसे शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे और एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच सुलह की चर्चा पर प्रतिक्रिया मांगी। इस पर शिंदे चिढ़ गए और उन्होंने पत्रकार की बात अनसुनी कर दी। उन्होंने कहा कि काम के बारे में बात करें। दरअसल राज ठाकरे ने फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अविभाजित शिवसेना में उद्धव के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं थी। इस बयान के बाद सुलह की अटकलें शुरू हो गई। राज ठाकरे ने कहा कि सवाल ये है कि क्या उद्धव उनके साथ काम करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच संभावित सुलह की अटकलों को हवा देते उनके बयानों से संकेत मिलता है कि वो मामूली मुद्दों को नजरअंदाज कर सकते हैं और लगभग 2 दशक के कटु मतभेद के बाद हाथ मिला सकते हैं। एक और एमएनएस के प्रमुख ने कहा है कि मराठी मानुष के हित में एकजुट होना कठिन नहीं है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो छोटी मोटी लड़ाइयां भूलने को तैयार है, बशर्ते महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने वालों को तरजीह न दी जाए। उद्धव का इशारा संभवतः हाल ही में राज ठाकरे के आवास पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मेजबानी करने की ओर था। वहीं अपने चचेरे भाई के नाम पर बिना उद्धव ठाकरे ने कहा था कि चोरों की मदद करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनका स्पष्ट इशारा बीजेपी और शिंदे नीत शिवसेना की ओर था। साल 2022 में उद्धव ठाकरे को उस समय बड़ा झटका तब लगा था जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर उनकी सरकार गिरा दी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। वहीं पिछले 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए हुआ चुनाव शिवसेना यूबीटी ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के तहत लड़ा था। पार्टी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 20 पर ही उसे जीत मिली थी। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ने जनवरी 2006 में पार्टी छोड़ दी थी और अपने फैसले के लिए उद्धव को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद उन्होंने एमएनएस की स्थापना की, जिससे शुरू में उत्तर भारतीयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद एमएनएस सिमटती चली गई। 2024 के विधानसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।